श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 44वें श्लोक तक का अर्थ प्रसंग व्याख्याएं आदि पढ़ चुके हैं। आज हम वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 45, 46, 47 और 48 का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जैसा हमने पढ़ा कि श्री राम वन में यानी दंडक वन में, घने वन में प्रवेश कर जाते हैं। केवल किस कारण से कि भरत आदि उनके पास नहीं आए, अयोध्यावासी उनके पास बार बार मिलने नहीं आए, जिससे उनका जो तपोवास है वो शांति प्रिय नहीं रह पाएगा, ऐसा सोचकर और वो दंडक वन में एक घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ दंडक वन में भी भिन्न भिन्न ऋषियों से मिलते हैं। ऋषियों द्वारा जब उनसे प्रार्थना की जाती है, अनुनय विनय किया जाता है कि यहाँ राक्षस आदि जो दुष्ट लोग हैं, निशाचर हैं, वो तपादि कार्यों में विघ्न बाधाएं डालते हैं। तब राम ने उनका वध करना स्वीकार कर लिया। तब इसी क्रम में राम कथा को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद 45वां श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः, प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसां, संयति राक्षसां ऋषीणाम अग्निकल्पानां, ऋषीणाम अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। अर्थात इसका अन्वय होगा कि दंडकारण्यवासिनां ऋषीणाम अग्निकल्पानां समक्षम रामेण संयति राक्षसां वधः प्रतिज्ञातः। अर्थात दंडकारण्यवासिनां, दंडक वन में निवास करने वाले, दंडकारण्य वासिना, दंडक वन में निवास करने वाले ऋषिणाम, ऋषिणाम ऋषि मुनियों के समक्ष, किसके समक्ष? ऋषि मुनियों के समक्ष। अग्नि कल्पना, अग्नि के समान तेजस्वी, अग्नि कल्पना अग्नि के समान तेजस्वी, रामेण राम द्वारा या राम के द्वारा, राक्षसा राक्षसा राक्षसों के, वध वध की, प्रतिज्ञातः प्रतिज्ञा की गई,
इस प्रकार से। तब हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या होगा कि इस श्लोक के माध्यम से राम द्वारा राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई, इसका वर्णन किया गया है। तब अर्थ लिख सकते हैं कि दंडकारण्यवासिना, यानी प्रतिज्ञात है, प्रतिज्ञा की, रामेण राम द्वारा प्रतिज्ञा की गई, वध है वध की, संयति रक्षसा, संयति युद्ध के मैदान में। किसके मैदान में? संयति युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में, रक्षसाम राक्षसों के। तो हो गया कि युद्ध के मैदान में राक्षसों के वध की श्री राम द्वारा प्रतिज्ञा की गई। ऋषिणाम अग्निकल्पानाम, उन ऋषियों के समक्ष, उन ऋषि मुनियों के समक्ष जो अग्नि की तरह, अग्निकल्पानाम, अग्नि की तरह तेजस्वी थे, यानी अग्नि की तरह तेजस्वी उन ऋषियों के समक्ष दंडकारण्यवासिना, दंडक वन में निवास करने वाले, तो दंडक वन में निवास करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों के समक्ष श्री राम द्वारा युद्ध के मैदान में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई। क्या लिख सकते हैं कि दंडक वन में निवास करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों के समक्ष श्री राम द्वारा युद्ध के मैदान में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई। तब हम व्याख्या में लिख सकते हैं कि राम के द्वारा की गई प्रतिज्ञा को बताते हुए महर्षि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि जब कबंध आदि राक्षस, खरदूषण, त्रिशरा आदि राक्षसों के वध करने के लिए, खरदूषण, त्रिशरा आदि राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा श्री राम से प्रतिज्ञा, श्री राम से प्रार्थना की गई, श्री राम से अनुनय विनय किया गया। तब उस वन में, अर्थात दंडक वन में निवास करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों के समक्ष श्री राम ने भी क्या कर लिया? युद्ध के मैदान में उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर ली। और जब श्री राम ने उन ऋषि मुनियों को आश्वस्त कर दिया कि निश्चित रूप से युद्ध के मैदान में राक्षसों का मैं संहार करूंगा, तब ऋषि मुनि निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें मालूम था कि श्री राम जिस प्रतिज्ञा को धारण करते हैं वह निरर्थक नहीं होती है। तब आगे नारद जी कहते हैं 46वें श्लोक के माध्यम से कि तेन तत्रैव वस्ता, तेन तत्रैव वस्ता जन स्थान निवासिनी, जन स्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा, विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी, यानी तेन तत्रैव वस्ता जन स्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। तो अन्वय लिख सकते हैं हम कि तत्र एव वसता तेन जन स्थान निवासिनी काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता। अर्थात तत्र वहां ही तेन, तेन किसके लिए आया है? तेन लक्ष्मण के द्वारा, तेन, क्योंकि शूर्पणखा को विरूपित किसने किया था? लक्ष्मण जी ने किया था, राम ने नहीं किया था। तो तेन लक्ष्मण द्वारा,
तत्रैव वहाँ ही तेन लक्ष्मण के द्वारा जल स्थान निवासनी, जल स्थान निवासनी यानी कि उस जल स्थान में रहने वाली, सामान्य जल स्थान में रहने वाली यानी दंडक वन में रहने वाली, हम लिख सकते हैं सामान्य जल स्थान में निवास करने वाली, सामान्य जल स्थान में निवास करने वाली, काम रूपिणी, काम रूपिणी अपनी कामना या इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली, अपनी इच्छा अनुसार रूपों को धारण करने वाली, राक्षसी, राक्षस वंश में उत्पन्न, शूर्पणखा, शूर्पणखा को विरूपिता, कुरूप बनाया गया, विरूपिता कुरूप बनाया गया। तो श्लोक कहता है कि तेन तत्रैव वसता, तेन माने उसके द्वारा यानी कि लक्ष्मण के द्वारा, तत्रैव वसता वहाँ ही रहने वाले, जल स्थान निवासनी उस जल सामान्य में अर्थात दंडक वन में निवास करने वाली, विरूपिता शूर्पणखा, शूर्पणखा को विरूपित कर दिया गया, राक्षसी काम रूपिणी जो कि राक्षस वंश में उत्पन्न थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूपों को धारण करने वाली थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि तत्रैव वहाँ ही तेन लक्ष्मण के द्वारा जल स्थान निवासनी उस जल स्थान में, सामान्य जल में या कह सकते हैं दंडक वन में निवास करने वाली, काम रूपिणी अपनी इच्छा अनुसार रूपों को धारण करने वाली, राक्षसी राक्षस वंश में उत्पन्न, शूर्पणखा, शूर्पणखा को विरूपिता कुरूप बनाया गया। तो इसका प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि इस श्लोक में शूर्पणखा के कुरूप बनाए जाने का वर्णन है। इस श्लोक में शूर्पणखा के कुरूप बनाए जाने का वर्णन है। अर्थ हम लिख सकते हैं कि वहाँ दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर विशेष रूप से निवास करने वाली या निवास करते हुए निश्चित रूप से लक्ष्मण के द्वारा सामान्य जल स्थान में रहने वाली और अपनी इच्छा के अनुसार रूपों को धारण करने वाली राक्षस कुल में उत्पन्न शूर्पणखा को विरूपित कर दिया गया। व्याख्या स्वरूप लिख सकते हैं कि राम कथा को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए महर्षि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि दंडक वन में रहते हुए, दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर निवास करते हुए लक्ष्मण के द्वारा उस शूर्पणखा को विरूपित किया गया जो कि राक्षस कुल में उत्पन्न थी, दंडक वन में ही निवास करने वाली थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूपों को धारण करने वाली थी, समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण थी। ऐसी शूर्पणखा को लक्ष्मण द्वारा कुरूपित कर दिया गया, विरूपित कर दिया गया। तब आगे 47वां और 48वां संयुक्त श्लोक है, इसके माध्यम से महर्षि नारद क्या कहते हैं। तो 47वां श्लोक है कि ततः शूर्पणखा वाक्यात्, ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान सर्व राक्षसान्, उद्युक्तान सर्व राक्षसान् खरम त्रिशिरसम च, खरम त्रिशिरसम च एव दूषणम च एव राक्षसम। जब शूर्पणखा विरूपित हो गई
शूर्पणखा को कुरूपित कर डाला लक्ष्मण ने। तब शूर्पणखा दौड़ते हुए रोती बिलखती अपने कुरूप शरीर को लेकर कहाँ गई? खर, दूषण और त्रिशिरा राक्षसों के पास गई, जो कि उस दंडक वन में ही निवास करते थे। ऋषि मुनियों की यज्ञ आदि कार्यों में विघ्न बाधाएं डालते थे। तो जब शूर्पणखा किसके पास जाती है? ततः उसके बाद, किसके बाद? जब उसको कुरूपित कर दिया, विरूपित कर दिया, उसके बाद शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्ता, शूर्पणखा के वाक्यों से उद्यत हुए सर्व राक्षसां, सभी राक्षसों को, खरम त्रिशरम चैव दूषणम, खर, दूषण, त्रिशिर आदि राक्षसों को भी श्री राम के द्वारा मार डाला गया। 18वां श्लोक कहते हैं, निजघान रणे रामे, निजघान रणे राम रक्षसा, निजघान रणे राम तेषां चये पदानुगान, तेषां चये पदानुगान वने तस्मिन्, वने तस्मिन् निवसता जल स्थान निवासिनी। यानी कि जब शूर्पणखा खर, दूषण, त्रिशिरा आदि राक्षसों के पास जाकर बिलखने लगी, अपने भाइयों के पास गई, तब खर, दूषण, त्रिशिरा आदि राक्षस, उनका अनुगमन करने वाले अन्य हजारों राक्षस श्री राम और लक्ष्मण के पास उस दंडक वन में आए। और दंडक वन में आए तब श्री राम के बाण से, श्री राम के द्वारा उन राक्षसों का वध कर दिया गया, अर्थात उस दंडक वन को राक्षसों से हीन कर दिया गया। दंडक वन में रहने वाले समस्त राक्षसों को श्री राम ने मार डाला, इसी का वर्णन है। तो हम प्रसंग अन्वय तो हो सकता है कि अन्वय क्या होगा? ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्ता सर्व राक्षसान् खरम त्रिशिरसम चैव दूषणम च राक्षसम पदानुगान रणे एव रामः निजघान तस्मिन् वने निवसता रामेण जल स्थान निवासिना राक्षसम निहतानि आसन। अर्थात ततः, ततः उसके बाद, इसके बाद जब शूर्पणखा को विरूपित कर दिया और शूर्पणखा अपने भाइयों के पास पहुंची, तब उसके बाद श्री राम द्वारा खर, दूषण, त्रिशिरा आदि राक्षसों को भी उस युद्ध के मैदान में निश्चित रूप से मार डाला। तथा उसके बाद शूर्पणखा वाक्यात्, शूर्पणखा वाक्यात्, शूर्पणखा वाक्यात् यानी कि शूर्पणखा के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर शूर्पणखा के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर उद्युक्त यानी कि तैयार हुए, युद्ध के लिए तैयार हुए। उद्युक्ता युद्ध के लिए तैयार, युद्ध के लिए तैयार हुए। सर्व राक्षसान् वहां रहने वाले सभी राक्षसों, वहां रहने वाले
सभी राक्षसों को खर को, जो कि रावण का भाई था, शूर्पणखा का भाई था, त्रशीर्षम, त्रिशिरस को, खर को, त्रिशिरस को, और दूषण चेय और ही, दूषणम च, दूषण इसको, दूषण, राक्षसम, उन राक्षसों, राक्षसम, दूषण नामक राक्षस को, दूषण राक्षसम लिख सकते हैं हम, राक्षसम, दूषण नामक राक्षस को, पदानुगान, पदानुगान, पदानुगान से तात्पर्य है इनका अनुगमन करने वाले, अनुचर राक्षसों को, यानी कि पीछे पीछे और भी तो आए होंगे, ठीक है, तब हम कह सकते हैं पदानुगान, इनका अनुसरण करने वाले, इनका अनुसरण करने वाले अनुचर राक्षसों, अनुचरण यानी कि अनुसरण करने वाले अनुचर राक्षसों को रणे एव, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में राम ने निजघान, निश्चित रूप से मार डाला, निजघान मार डाला, मार दिया, ठीक है। उसके बाद तस्मिन् वने निवसत, और उसी वन में निवास करते हुए राम द्वारा जन स्थान निवासिना, उस जन स्थान में निवास करने वाले अन्य राक्षस निश्चित रूप से निहतानि आसन मारे गए। तो लिख सकते हैं तस्मिन् वने निवसता, तस्मिन् वने, उस वन में, निवसत रहते हुए, निवास करते हुए, उस वन में निवास करते हुए राम द्वारा जन स्थान निवासिना, जन स्थान निवासिना, जन स्थान में निवास करने वाले, ठीक है। तो प्रसंग हम लिख सकते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से या प्रस्तुत पद्यों के माध्यम से
खर, दूषण, त्रिशिरा और अन्य राक्षसों के युद्ध के मैदान में मारे जाने का वर्णन किया गया है। तब हम लिख सकते हैं कि उसके बाद, तो हमें घटना पहले लिखना है कि जब शूर्पणखा को विरूपित कर दिया तब शूर्पणखा अपने भाइयों के पास गई। तब शूर्पणखा के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर, शूर्पणखा के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर राम और लक्ष्मण से युद्ध के लिए तैयार हुए वहां रहने वाले समस्त राक्षस, खर, दूषण और त्रिशिरस नामक राक्षस को, उनका अनुगमन करने वाले अन्य अनुचर राक्षसों को श्री राम ने युद्ध के मैदान में मार डाला, युद्ध के मैदान में मार डाला। इस प्रकार से तस्मिन् वने निवसता, उस वन में निवास करते हुए राम द्वारा उस स्थान पर निवास करने वाले अर्थात उस दंडक वन में निवास करने वाले निवासी नाम राक्षसाम निहतानि आसन, समस्त राक्षसों को निश्चित रूप से मार दिया गया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि राम कथा को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि शूर्पणखा ने दंडक वन में जाकर पंचवटी पर रहने वाले सभी राक्षसों से राम और लक्ष्मण द्वारा किए गए कुरूप या की गई विरूपता का वर्णन करके अपनी कुरूपता दिखाई। तब खर, दूषण, त्रिशिरा आदि राक्षस क्रोध के कारण अपनी बहन की दुर्दशा को देखकर क्रोध के कारण श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब खर, दूषण और त्रिशिरा के साथ में अनुगमन करने वाले अन्य राक्षस राम से युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में आए। तब खर, दूषण, त्रिशिरा तथा इनके साथ में आने वाले अन्य अनुचर राक्षसों को श्री राम ने युद्ध के मैदान में निश्चित रूप से मार दिया और उस दंडक वन में रहने वाले राक्षसों को निश्चित ही राम द्वारा मार डाला गया। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।